नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। मैं पहुंच गया हूं बस स्टेशन, जहां से एक सड़क देवराग की तरफ जाती है, एक बस स्टेशन और दूसरी कोटद्वार रोड की तरफ। यहाँ पर मेरे सामने मौजूद है फैमिली रेस्टोरेंट। आहा, ये तो बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है। स्वाद ऐसा जो आपको घर जैसा महसूस कराए। क्या बात है, नाम भी है फैमिली रेस्टोरेंट। ब्रेकफास्ट में ये मैगी, पराठा, टी, कॉफी दे रहे हैं, तो लंच में दे रहे हैं मिक्स वेज, रोटी, नान, कढ़ाई पनीर, और डिनर में भी इनके बहुत सारे आइटम हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या हमको मिलता है। ढेर सारी बातें भी उनसे करेंगे, ये लोग किस तरह पौड़ी में काम कर रहे हैं आज के समय में, जब न गैस मिल पा रही है और न ही यहाँ पर लोग। दादा प्रणाम, कैसे हैं आप? हाँ नमस्कार जी, सब बढ़िया। वेलकम है आपका। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर बरसाल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं पौड़ी के एक बेहद ही मीठे रसीले होटल, जहां पहुंचते ही एक घर का अनुभव सा होता है। वहां के खाने में इतनी मिठास है, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं घर से कहीं बाहर हूं। और खासकर तब जब हम अकेले होते हैं घरों में, ये सोचते हैं कि किसी होटल में जाकर हमें ऐसा भोजन मिले कि जिससे हमारी तबीयत में न बिगड़े और हमें अपने घर से अलग रहने का अनुभव भी न हो। ऐसा ही एक होटल है पौड़ी में, जिसका नाम भी है फैमिली रेस्टोरेंट। शायद आप कभी न कभी इस रेस्टोरेंट में जरूर आए होंगे। आपका अभिनंदन है, स्वागत है जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम गजेंद्र सिंह नेगी है सर। गजेंद्र सिंह नेगी। आपका गांव? मेरा खिरसू पड़ता है, थान। खिरसू थान से आए हैं। देखिए, कितना समय हो गया आपको? यहाँ पे 10 साल हो गया। 10 साल से जी। चलिए, आज हम आपके पास पहुंचे हैं और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके होटल में का मेनू है क्या क्या, किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। और जब पौड़ी बदहाल है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इस हाल में कि जब पौड़ी बदहाल है, यहाँ कोई रुकना नहीं चाहता है। खासकर उन दिनों जब यहाँ सैटरडे संडे होता है या छुट्टियां होती हैं, किस हाल में होटल चल पाते हैं। ये दूर दराज गांव से निकलकर ये लोग पौड़ी में इस उम्मीद में आते हैं कि हाँ, यहाँ पर हम अच्छा खासा बिजनेस करेंगे। लेकिन पौड़ी की हालत के बाद शायद कहीं इनके मन में कोई सवाल तो नहीं हुआ। पूछते हैं, जब आप गांव से निकले थे, यानी क्या सोच कर आए थे पौड़ी? जी, मेरा यही सोच थी कि मैं अपने गढ़वाल में, मैं पहले बाहर था, होटल इंडस्ट्री में बाहर बहुत रहा मैं। पंजाब हुआ और कॉर्बेट हुआ, दिल्ली हुआ और J&K अन्य शहरों में रहा मैं बहुत समय। और मैंने यही सोच बनाई अपनी कि मैं अपने मतलब पौड़ी गढ़वाल में काम कर सकूं और अपनी सेवा दे सकूं। मतलब मेरा काम यही है। मैं वैसे होटल इंडस्ट्री से कुक भी हूं। अच्छा। तो कुकिंग का काम भी मैं काफ़ी करता हूं, मतलब 70-80% मैं कुकिंग करता हूं। और इसका मतलब संचालक भी हूं मैं, जो कि विगत 10 वर्षों से मैं भी चलाते आ रहा हूँ इसको। 10 वर्षों से आप इसको चला रहे हैं। जब आपने 10 वर्ष पहले शुरू किया था जी, तब लगभग कितनी आय हो पाती? सर शुरू में तो नहीं थी, शुरू में कम थी। शुरू में तो ऐसी थी हमारी, मतलब मैक्सिमम शुरू स्टार्टिंग में 3-4 हज़ार रुपये ही जाती थी उस टाइम पे। तो धीरे धीरे मैंने इसको मतलब बढ़ाया, थोड़ा काम और आगे बढ़ाया और मैंने लड़के भी बढ़ाए। आज मेरे पास 6 लड़के काम करते हैं वर्तमान में। जी। और मैं खुद भी काम करता हूँ। और 6 लड़के जो मेरे पास हैं, वो जो है उनको मैंने यहाँ पे चाहे जैसे भी होता है, मैंने उनको रोजगार दे रखा है, दिया हुआ है। यानी 6 और से 7 लड़कों परिवारों को आप पाल रहे हैं जी। 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष के बाद आज जी, जब पौड़ी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि शहर खाली हो गया, यहाँ पर छुट्टियों के दिनों में लोग रुकते नहीं हैं, तब कैसे चला पाते हैं? सर यही है कि अपनी मेहनत है। सुबह 7 बजे आ जाते हैं और रात को 11 बजे क्लोज करते हैं। कोई भी आ गए बाहर से तो उसको खाना मतलब प्रॉपर देते हैं। रात को 11 बजे तक अगर किसी ने हमारे चलते चलते बोल दिया कि हमें भाई खाना चाहिए, तो हम पैकिंग भी दे देते हैं, पार्सल करके दे देते हैं। सुबह 7 बजे आप अपनी सेवाएं शुरू करते हैं, रात 11 बजे, और उसके बाद भी अगर कोई आ गया तो उसको भी सेवाएं देते हैं। जी बिल्कुल सर। आपको लगता है कि पौड़ी शहर कुछ कमजोर पड़ा है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले तो बीच में बिजनेस ठीक था यहाँ पे, लेकिन अभी कुछ 2-3 सालों से बिजनेस काफी घटा हुआ है। जो कि मतलब हमारे यहाँ पे जो लोग आते थे पहले, वो लोग यहाँ पे अभी कम है। और हमारे यहाँ से अभी लगभग ये लगा लो कि यहाँ पे जो हमारे पुराने गेस्ट थे, कस्टमर थे, वो लोग अभी यहाँ पे नहीं दिखाई देते हमें। जो आपके रेगुलर यानी विगत 10 सालों से आपसे जुड़े हुए थे, वो लोग कहीं ना कहीं अब यहाँ पे दिखाई नहीं देते। जी। यानी उन्होंने शहर से कहीं ना कहीं दूरी बना ली। जी, पलायन समझ लो इसको, या कुछ भी। यहाँ पर आप कस्टमर को खींचने के लिए उन्हें क्या क्या सुविधाएं देते हैं?
सुविधाएं सर हमारा यही रहता है कि एक तो हम सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान देते हैं, और दूसरी बात यह है उनको मतलब जिस हिसाब से वो खाना खाना चाहे उस हिसाब से उनको मिल जाता है ऑर्डर पे। जैसे हमारे पास पहाड़ी खाना भी है, पहाड़ी दालें होती हैं और पहाड़ी हरी सब्जी होगी या कुछ अन्य चीज़ें जैसे गैस पराठा हो गए, ये चीज़ भी हम अगर मंडवे की रोटी होगी, अगर कोई भी कस्टमर कुछ भी मांगता है तो हम उसे मतलब दे देते हैं, मतलब ना नहीं बोलते हैं कि नहीं है, जहाँ तक हमसे हो सके हम प्रॉपर देते हैं। ये आपके यहाँ लोग वैसे मांगते क्या है आपसे स्पेशल, जो आपको लगता है सर कि जो- आपके होटल की एक पहचान है कि हाँ मेरे पास लोग इसलिए जरूर ज्यादा आते हैं? जी सर, हमारे यहाँ पे पहाड़ी खाने के लिए लोग ज्यादातर आते हैं यहाँ पे, जो अच्छा, बाहर के पहाड़ी हमारे खाना। गेस्ट लोग हैं जी। हाँ जैसे मंडवे की रोटी हो गया और पहाड़ी दाल होगी, हरी सब्जी होगी, हाँ मतलब ये ऑर्गेनिक जो हमारा खाना है उसके लिए ज्यादातर यहाँ पे लोग बाहर से हमारे पास आते हैं हाँ। जी। और बाकी हमारे पास लगभग जो है कि अभी इंडियन में जैसे हम पनीर का आइटम है जैसे हमारे पास, या दालें हैं जो भी है वो भी हम दे देते हैं, पराठा हुआ या रोटी भी जैसे मर्जी ले ले कोई, वैसे हम दे देते हैं यहाँ पे। लोगों को खींचने के लिए अपने से जुड़े 6 और 7 परिवारों के पालने के जी। लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा जिद्दोजहद भी तो करनी पड़ती होगी सर बिल्कुल या बिल्कुल। समय के साथ साथ कुछ प्रयोग भी तो करने पड़ते होंगे जी जी अपने मेनू में? बिल्कुल सर, बिल्कुल चेंज करते हैं हम रोज, मतलब कभी कुछ पहाड़ी खाने में, जैसे मतलब वैसे पनीर का आइटम हुआ या कुछ भी आइटम हुआ, मतलब जैसे कभी सीजनली सब्जी आती है हमारी, लौकी हुआ या भिंडी हुई, कोई कुछ भी आता है तो उसको हम बनाते हैं यहाँ पे और अपने मेनू पे हम यहाँ पे दिखाते हैं उसको। मतलब पर डे कुछ स्पेशल रहता है? जी जी बिल्कुल। कोशिश करते हैं जी। कि लोग, और लोगों को पता है ये कि हाँ, जैसे यहाँ हमारे पर हम ये भी करते हैं, जैसे हमारे पास मंडवे के मोमोज, मैंने बीच में भी मतलब मंडवे के मोमोज। मंडवे के मोमोज बराबर बनाए थे सर्दियों में, हाँ और अभी भी हम कोशिश करते हैं जैसे किसी ने मांग लिया तो हम बना देते हैं। मंडवे के मोमोज है, मंडवे के स्प्रिंग रोल है, इस टाइप में अपना ऑर्गेनिक जो है। मंडवे के स्प्रिंग रोल। बिल्कुल सर, हमारा प्रयास ही रहता है हम अपना ऑर्गेनिक खाना बेचें ज्यादातर, पहाड़ी खाने में हमारा ज्यादा वो अच्छा, रहता है। आपके पास महिलाएं ज्यादा आती हैं या जेंट्स लोग ज्यादा आते हैं या युवा वर्ग, किस तरह के लोग आपके पास ज्यादा आते हैं? सर हमारे यहाँ पे लगभग हर प्रकार के लोग आते हर हैं। प्रकार के लोग जी। आते हैं। हाँ। जी, जैसे लेकिन कभी हर प्रकार के लोग हैं तो उनका टेस्ट भी अलग अलग होगा, जी जी, इसीलिए तो हमने मेनू रखा क्योंकि हुआ है। आजकल जो युवा अगर आता होगा तो आप चाइनीज फूड की मांग जी करता होगा। जी, चाइनीज भी रखा है सर हमने, चाइनीज भी रखा हुआ है, इंडियन भी रखा हुआ है, ऐसे नहीं सूप वगैरह भी रखे हुए हैं, हाँ। और पहाड़ी खाना भी रखा हुआ है। हाँ। हमारा जो मेनू है उसमें लगभग हर प्रकार के आइटम है। अच्छा। तंदूर भी रखा हुआ हमने, तंदूरी रोटी नान जो भी है जो मांगता है हम दे देते हैं। अच्छा, वो कैसे मैनेज करते हैं आप? जैसे आजकल लोग बीमार ज्यादा हैं, कोई नमक कम कहता है, कोई कुछ कहता है, वो कैसे मेंटेन करते सर हैं वो आप तो लोग? ऑर्डर के हिसाब से बनता है, जैसे किसी ने आलू जीरा मांग लिया, उसने हाँ। बोला हमें नमक कम चाहिए तो हम नमक कम कर देते हैं। हाँ। किसी ने बोला मिर्ची कम चाहिए, हम मिर्ची कम कर देते हैं। ऐसे नहीं, मतलब हमारा ऑर्डर पे उसी टाइम बनता है ज्यादातर खाना। बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग और फ्राई। अच्छा, मतलब पुराना रहता नहीं है? नहीं सर, कितना बॉइलिंग। समय लेते हैं आप? फिर कस्टमर आया और वो बहुत जल्दी, सर सुबह 7 बजे से और 10 बजे तक हमारे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कोई कस्टमर आपके पास आए, वो हड़बड़ी करता है कि मेरे को जो है बहुत जल्दी जाना है, तो फिर कहाँ से वो आप कह रहे हैं कि उसी समय बनाते हैं, तो कैसे सर आजकल तो थोड़ा मुश्किल हो रही है हमें, क्योंकि हमारे पास गैस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। जी जी जी। और हमारा जो है कि खाना जो हम बना रहे हैं ज्यादातर लकड़ी में बना रहे हैं, और रोटियां हम तंदूर में बना रहे हैं, कोयले में, हाँ। और बॉइलिंग भी हम तो कोयले वो सीख भट्टी में कर रहे हैं, तंदूर वाली में। तंदूर वाली में। जी, और बाकी लकड़ियां हम हल्का फुल्का लकड़ियां कोयले का यूज कर रहे हैं, हम उसी पे हम थोड़ा खाना जो है बॉयल कर रहे हैं। आप होम डिलीवरी देते हैं क्या? जी, होम डिलीवरी देते हैं यानी घर तक पहुंचा देते हैं? सर, घर ऑन रोड। ऑन रोड? जी क्योंकि पहाड़ है। जी जी। क्या रहता है आपका टाइमिंग कि हाँ, अगर किसी ने घर से आपसे कहा तो कितना देर में टाइम पहुंचा सर नजदीक में तो मतलब ये लगा लो कि अगर हमारा अगर 1 किलोमीटर के दायरे पे है तो ऑन रोड तो हम जो है 9 बजे तक दे देते हैं। अच्छा। और 9 बजे के बाद हम जो है दूर का नहीं देते हैं, पास का हम कभी भी दे देते हैं, मतलब जैसे 10 साढ़े 10 तक इस टाइप में दे देते हैं। ठंडियों के समय में, चलो पौड़ी में आजकल गर्मियां ठीक है, जिसमें आप सुबह 7 बजे शुरू करते हैं, रात को 11 बजे तक रहते हैं। जाड़ों में पौड़ी शहर लगभग 6 बजे बंद हो जाता है। जी। उस कंडीशन में कब तक रह पाता? सर हमारा मतलब एट टाइम 10:30 तक हमारा रहता ही है, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। गर्मी में हमारा थोड़ा टाइमिंग बढ़ जाता है, 11 साढ़े 11 भी हो जाता है। और मतलब आजकल जो है, आजकल भी हमारा 10:30 तक मतलब चलता ही है, फिर भी चलाना पड़ता है हमें। आपको क्या लगता है, आपके कितने कस्टमर ऐसे हैं जो दूर दराज के लोग आते हैं और वो आपके पास आए तो दोबारा लौट के फिर आपके पास ही आते सर आते हैं हमारे पास बहुत सारे कस्टमर, जो हमारे पुराने कस्टमर है, वो अगर पौड़ी में आ गए तो वो यहाँ पे जरूर आते हैं। हैं? यहाँ पे जरूर आते जी। हैं। पौड़ी में जो दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है, क्या कहेंगे उस संबंध में? सर ये यहाँ के जो व्यवसायी हैं वो यहाँ से दूर जा रहे हैं, यहाँ शहर में उनका कोई कहता है हमारा किराया नहीं निकल पा रहा है, कोई कहता है हमारे साथ जो लड़के हैं उनको नहीं पाल पा रहे हैं। जी, जी। क्या कहेंगे? सर ये समस्या तो है ही यहाँ पे, क्योंकि एक तो सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन बहुत ज्यादा है, हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रह नहीं गए। अब पहले जहाँ पे मतलब 100 लोग हुआ करते थे, आज वहाँ पे 30 लोग हैं। अब वो पौड़ी उनका आना जाना होता नहीं है। बाकी यहाँ पे जो है पौड़ी के प्रॉपर पौड़ी में जो लोग रहते थे
वो लोग भी यहाँ से लगभग काफी पलायन कर चुके हैं। तो यहाँ पे गिने चुने लोग हैं, बाहर का टूरिस्ट भी यहाँ पे मतलब कम ही है अभी इस टाइम पे, ज्यादा नहीं है। गर्मियों में होता तो टूरिस्ट बढ़ जाता हमारा हल्का फुल्का, तो उस टाइम थोड़ा सा हम लोगों का कारोबार भी उस टाइम चलता है। लेकिन अभी हमें जो यहाँ पे हम जो मेहनत करते हैं सुबह से रात तक, तब जाके हम लोगों के खर्चे निकल पाते हैं। खर्चे जैसे हमारे पास 6 लोग हैं, 6 लोगों की सैलरी है, उनका खान पान है, वो तो निकालने के लिए हमें मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक हमें निकालना पड़ता है। हमें किराया भी निकालना है और सैलरी भी निकालनी है, इनका मतलब रहने का भी, बिजली पानी है, बहुत सारी चीज़ें होती है सर, खर्चे बहुत होते हैं। कभी मन में नहीं आता कि इस शहर को छोड़ देना चाहिए? सर मैं तो यहाँ से जुड़ा हूँ, मेरा मतलब पेशा ही है, मतलब कुकिंग है, मतलब मैं वो उस हिसाब से चलता हूँ कि मैं यहाँ पे कोशिश करूँ कि मैं पलायन ना करूँ यहाँ पे, और ये जो 2-4 लोगों को मैं रोजगार दे रहा हूँ मैं बराबर दे सकूँ, मेरी कोशिश यही रहती है। मतलब जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं वो अगर थोड़ा सा धैर्य रखें जी तो हो सकता है। सर इंसान अगर मेहनत करे, अगर ढंग से मेहनत करे, अगर सही टाइम से काम करे, तो मुझे नहीं लगता है कि ना कर पाए। यहाँ पे छोटे मोटे रोजगार हो सकते हैं, अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है और करना भी चाहिए। अपने पहाड़ी लोगों को, यहाँ से हम लोग दिल्ली में 15,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं और उसमें किराया देना है, गाड़ी का देना है, कई सारी चीज़ें सर, राशन पानी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सर कुछ नहीं बचता है। मैंने भी कर रखा है, मैंने 1 रुपये वहाँ से नहीं बचाया है। तो लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने कोशिश की कि मैं मतलब यहाँ पे रह के चाहे मुझे कम मिले लेकिन मैं अपने पहाड़ में काम कर सकूँ। सर कुछ लोग अब यहाँ पे, बाहर के लोग यहाँ पे काम करते हैं, छोटा मोटा धंधा करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अच्छा कमाते हो, क्यों नहीं कमाते सर, अपने लिए भी कमाते ही। हमारा आदमी भी यहाँ पे अगर कुछ करना चाहे, अगर नहीं है तो कुछ सीख सकता है, वो सीख सकता है। हमारे पास, हम लोगों को यहाँ पे कई लोगों को ऐसा है, अगर हमारे पास अगर काम सीखना चाहे, छोटा मोटा ट्रेनिंग ले, जितना हमसे हो सके हम उसे दे सकते हैं यहाँ पे। हम तो मैं तो यही बोलता हूँ कि लेडीज या मतलब जेंट्स कुछ भी हो, हमसे अगर चाहे तो 1-2 घंटा काम सीखना चाहे तो सीख सकता है। मतलब मोमोज बनाने, स्प्रिंग रोल बनाने, कई सारी चीज़ें सर, यानी इंडियन में है, पनीर के आइटम है, कई सारी चीज़ें सर। मतलब आप एक ऑफर भी देते हैं लोगों को कि आप पलायन से बेहतर आप अपने शहर में कुछ कीजिए, और जो अगर हमसे बन पड़ता है, यानी आपको कुछ सीखना है तो वो यहाँ पर भी सीख सकते हैं। जी सर, अगर पलायन रोकना होगा तो ये काम हमें खुद करना ही पड़ेगा। चाहे हमें आज कम मिले लेकिन हमको करना पड़ेगा। अगर हम इस काम को अगर नहीं करते हैं तो अपने आप ही मतलब हमारा शहर खाली होने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। सर नमस्कार, आप फैमिली रेस्टोरेंट में आए हैं? जी सर। रेगुलर आते हैं या आज ही आए? सर रेगुलर आता हूँ। अच्छा, रेगुलर आते हैं जी। क्या अच्छा लगता है यहाँ पर? यहाँ पे सर जो क्वालिटी है इनकी, और जो सर यहाँ पे साफ सफाई है वो भी अच्छी है। तो मैं जब भी रुड़की से आता हूँ वैसे तो मैं। अच्छा, रुड़की से आते हैं सीधे? जी। अच्छा लगता है ना? जी। मतलब घर जैसा एहसास होता है? जी। ऐसा तो लगता है मैं पौड़ी में हूँ, रुड़की कहाँ पौड़ी, ऐसा तो नहीं है? नहीं। अच्छा लगता है ना पौड़ी? जी। थैंक यू।